दूसरा जो मेथड है, मेथड यूज्ड आफ्टर 1956, ये वो मेथड है जो कि 1956 के बाद यूज़ किया जाने लगा। इस मेथड में हम लोग एक ही रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड ओनली वन रेफरेंस पॉइंट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। इस मेथड में हम लोग ट्रिपल पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैंने फिर से आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया है, पी वी इक्वल टू एम आर टी। P इज़ इक्वल टू एम आर बाई वी इंटू टी। हमने देखा था ये जो टर्म है एम आर बाई वी, ये कांस्टेंट होता है, तो हमें T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P मिला था। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T इज़ इक्वल्स टू K टाइम्स P, वेयर K इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाकर इसे इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ट्रिपल पॉइंट है उसे मैंने यहाँ पर TP से रिप्रेजेंट किया है। तो ट्रिपल पॉइंट की जो कंडीशन है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होगा टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट के इक्वल, और प्रेशर जो होगा प्रेशर ट्रिपल पॉइंट के इक्वल। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे, ये इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जो हमें इक्वेशन मिलती है T एट टी पी इज इक्वल्स टू K टाइम्स पी टी पी। इस इक्वेशन में टी टी पी नोन है एंड पी टी पी भी हमें नोन है, तो यहाँ से हम लोग K का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो K का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आता है वो है K इज इक्वल्स टू टी ऑफ टी पी डिवाइडेड बाई पी टी पी। अब हम लोग इसे K के वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पे K का वैल्यू पुटअप कर दिया है। तो जो टेम्परेचर की फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है वो है T इज इक्वल्स टू टी टाइम टी ऑफ टी पी डिवाइडेड बाई पी टी पी मल्टीप्लाइड बाई पी। ये जो इक्वेशन है हमें फाइनल ऑब्टेन होती है, जिस पे मैंने यहाँ पे T ऑफ टी पी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है, जो कि हमें पता है कि जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का, उसका जो टेम्परेचर है उसका जो वैल्यू निकल कर आता है वो है 273.16 केल्विन।